ऐ लोगों, आज हम अपने गौसे पाक की महफिल में हाजिर हैं। ये गौस का महीना है। गौसे आदम की जिंदगी कम से कम देखो, क्या जिंदगी थी गौसे पाक की। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की थी। कितने साल तक? 40 साल। तो एक दिन शैतान आया, लंबा जुब्बा कुब्बा पहनकर, नूरानी चेहरा बनाकर गौसे पाक के पास, कहा अब्दुल कादिर 40 साल हो गया तुमने ईशा के वजू से फजर पढ़ी, 40 साल सोए नहीं। गौसे पाक कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुमको बता दूं कि अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नमाज को माफ कर दिया तुमसे। तो लहरपुर के आदमी हो तो कह देते हाँ भैया बहुत मेहनत की है, 40 साल बहुत पढ़े भैया। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तू खुदा नहीं, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उनके उम्मती को नमाज खुदा कैसे माफ करेगा? जब नबी को माफ नहीं तो उम्मती को नमाज कैसे माफ हो सकती है? ऐ गौस के मानने वालों, सिर्फ गौसे पाक नियाज दिलाने से खुश नहीं होंगे जब तक कि गौसे पाक के रास्ते को अपनाओगे नहीं। इसलिए नियाज भी करवाओ और नमाजें भी पढ़ो। गौस ने नमाज पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। नियाज भी कराओ, नियाज भी कराना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि खाना सामने दे के काहे फातिहा करत, सीरीनी सामने दे के काहे फातिहा, सामने रखे से बहुत से लोगों का चिड़ है। हमारे गांव में यहाँ खन्नापुरा में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनका नाम रख दिन जुठारी बाबा। हमारे गांव में यहाँ कुछ ही मेयर हैं जिनका फातिहा से चिड़ है। तो एक दिन गए बाबा से, कहे लगे जुठारी बाबा ये बताओ कि खाना सिन्नी सामने दे के काहे फातिहा करत हो? का तुमरे मुर्दन के कबर में यही जाते का? तो जाहिल बाबा, जाहिल हैं जुठारी बाबा, तो कहें हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई। तो वो का कहत है, कहत है जात हुई तो मुर्दा खाते हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जई तो खैबे करी हैं। तो कहा था जब खात हुई हैं तो कबर में हगतो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग। हाँ। कोई लगाम नहीं मुंह में। हाँ। कहीं खात हुई है तो हगतो हुई है कबर में। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं। तो कहें तुमरे मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुठारी बाबा कहें ना ही भैया गंदगी नहीं रह जाते। कहें का है? कहें तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ किया करत। हाँ। यार से आमदनी बाहर खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। जैसे कहते नहीं लोहा लोहा ही को काट सकता है, लोहा ही लोहे को काटेगा। जाहिल का जवाब जाहिल ही देगा। सामने रखते हैं तो क्या कब्र में जाता है? ऐ सवाल करने वालों जरा कुर्बानी के मंजर को सामने रखो। जब तुम कुर्बानी करते हो, कुर्बानी का बकरा ज़बा होता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जब बकरा ज़बा हो जाता तो कुर्बानी करने वाला दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बकरा सामने होता है, हाथ उठाकर दुआ मांगी जाती है, बोलो ऐ अल्लाह इसको तू कबूल कर ले। तो कई बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान पढ़ो तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उसके ताल्लुक से, कुर्बानी के बकरे के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लन यनालल्लाह, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। लुहूमुहा वला दिमाउहा, लुहूमुहा वला दिमाउहा, न इसका गोश्त जाता है न इसका खून जाता है, कुछ नहीं जाता। तब कहे रख के दुआ मांगते हो। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है।
कुर्बानी करने वाले की दिल की नीयत जाती हो, नीयत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ऐसे हम सामने नियाज करते हैं, वो खाना तो नहीं जाता लेकिन मोमिन की नीयत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए, लेकिन नियाज ही तक हम महदूद न रहें, बल्कि हम अपने गौस के किरदार को भी जिंदा करें। गौसे पाक एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, एक नौजवान उधर से आ रहा था। आते आते गौसे पाक के चेहरे पे तमाचा मारा, न बात न चीत, आते आते चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे पाक ने बजाय बदला लेने की रुख भी पेश कर दिया, ऐसे गाल घुमा दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। तो नौजवान हैरत में, अब्दुल कादिर तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के ये भी रुख तुमने पेश कर दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं क्या बदला ले लूं, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो और हैरान हो गया कि मैंने कौन एहसान किया। तब गौसे पाक फरमाते सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हो गई। अगर तुम मारे न होते तो मुझे सब्र का मौका कहाँ से मिलता। तुमने मारा, मैंने सब्र किया, तो सब्र जैसे बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, तुम सबब बन गए। तो इसलिए वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों, गौस की जिंदगी को सामने रखो। आज तुम बदला ले रहे हो, कोई थप्पड़ मारा तो तुम जान लेने की कोशिश कर रहे हो, और बन रहे हो सुन्नी मुसलमान, गौस के मानने वाले भी बन रहे हो, हसन के मानने वाले बन रहे हो। इमाम हसन जो नबी करीम के नवासे थे, उनको किसी दुश्मन ने पानी में जहर दे के पिला दिया था, और पिया तो खून की उल्टी होने लगी थी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे। इमाम हुसैन कहते भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं, क्या हुआ भाईजान। हसन ने कहा था हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था भाईजान उसका नाम बता दीजिए, किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो। का नाम पूछ के क्या करोगे, कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया हुसैन, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा तो रब है, मैंने रब के हवाले कर दिया। ऐ हसन के मानने वालों, तुम्हारे साथ भी कोई जुल्म ज्यादती करे तो बदला न लो, हसन की जिंदगी को सामने रख लो, सब्र कर लो, वरना फिर हसन हुसैन कहते रहो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदला न लो, लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर करो लोगों में झगड़ा नहीं खत्म होता। ऐ लोगों सुलह कर लो, मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो। जरा अपने नबी की जिंदगी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, बोलो मक्के में। कितने दिन रहे मक्का में, आप लोग बोलो कुछ भाई, कोई बोल दे। गुस्साए ना कि सुनावे आए कि हमसे पूछे आए हैं। 53 साल मक्का में रहे, और जब मक्का के लोगों ने तंग किया तो सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो सरकार ने एक झोपड़ा देखा तो खाना खाने के लिए झोपड़ा गए। झोपड़े में गए तो एक बुढ़िया थी वहां सिर्फ, उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था, ये बोला करो हाँ ना ही आप लोग, या तो आप लोग घबरा गए, या तो बोलते नहीं, या तो जिद करके आए कि चाहे जत्ता बोल कर हम बोलबे ना। खैर कोई बात नहीं है। तो झोपड़े में सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ मुझे कुछ खिला सकती हो, मैं भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा कुछ भी नहीं। तो बुढ़िया के घर में एक बकरी बंधी थी जो बुढ़ी हो गई थी, थन भी सूख गए थे। सरकार ने कहा बूढ़ी माँ अगर इजाजत दे दो तो इसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे उसको जान नहीं है, दूध कहाँ से दूलोगे। तो कहा तुम कह दो तो मैं दूह लूं। तो बुढ़िया झुल्ला गई और गुस्सा के कहते जाओ दूह लो। तो सरकार गए
और बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी बूढ़ी थी, जवान हो गई और थन दूध से सब भर गए। सरकार ने दूध दुहा, पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर दूध दुहा, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूध दुहा, खुद पिया, फिर बुढ़िया से कहा बूढ़ी माँ अपने घर के बर्तन उठा लाओ। जितने बर्तन थे बुढ़िया सब ले आई और रसूलुल्लाह ने दूध दुह करके सारे बर्तनों को भर दिया। वो बकरी कब तक दूध देती रही आप सोचो, उसी दिन दूध दिया होगा। लिखा है हिजरत की तारीख में कि वो बकरी ऐसे ही 18 साल तक दूध देती रही। पूरे घर के बर्तन भर जाते थे। बुढ़िया दूध बेच बेच के माला माल हो गई, दौलत में अपने शहर में दौलतमंद हो गई अपने इलाके। ये मेरे नबी की अता थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा के पास कोई आया, कहने लगा अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी थे या हातिम ताई सखी था? हातिम ताई का नाम सुने हो? बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपना घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगाए थे। कितने दरवाजे लगाए थे? 10। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होता? एक या बहुत ज्यादा 2। एक तो निकले वाला और एक सब पीछे भागे वाला कि कोनो जरूरत पड़े तो भाग ले। बोलो। और हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। 10 क्यों लगाया था? ताकि किसी मांगने वाले को दिक्कत न उठाना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले। यहाँ तक कि लिखा है कि एक मांगने वाला अगर आता था, एक दरवाजे से मांगता, हातिम ताई निकलता देता, फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे घूम के चला जाता, आवाज देता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर वही मांगता तीसरे दरवाजे पे जाता, आवाज देता, हातिम ताई निकल के फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता ही रहता था। हम तुम अगर हफ्ता में कोनो का 2 रुपया कोई मंगतक दे दिया कहूँ हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन 2 रुपया ले रहा है फिर आएगे रे तू, अभी तो दिन देवे की हरा है रे तू का, फिर आएगे। बोलो। हातिम ताई एक भिखारी को 10 दरवाजे से दिया करता था। तो कहने वाले ने हजरत अली से कहा कि अली ये बताओ हातिम ताई सखी था कि तुम्हारे नबी सखी थे? तो हम जैसे पिलपिलहा आदमी हो तो कहते ना ही हातिम ताई सखी था। लेकिन हजरत अली का इश्क़े रसूल देखो, कहते हैं नहीं नहीं सखी तो मेरे नबी ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? तो अली कहते हैं सुनो, हातिम ताई अगर सखी होता ना तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी की जरूरत पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पर फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है? और फिर दूसरे दरवाजे मांगा, फिर दिया, फिर तीसरे दरवाजे। इसका मतलब कि हातिम ताई देता तो था लेकिन भिखारी की जरूरत के मुताबिक नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया इतना दिया कि दोबारा जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे नबी सखी थे। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं, आला हजरत ने जो कुछ कहा सब सहाबा के बोलियों पे फरमाया। जैसे हजरत अली ने कहा था सखी तो मेरे नबी सखी थे, ऐसे आला हजरत भी फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात सुलह की चल रही थी, सुलह कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद एक वक्त आया कि 1400 सहाबा को लेकर अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए फिर मक्का के करीब आए। तो मक्का के काफिरों ने रोक दिया, कहा इस साल आप नहीं जा सकते अंदर, वापस जाना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो सुलहनामा लिखा गया। तो सुलह पे लिखा जा रहा था, मक्का के काफिरों ने कहा कि इस पे लिखो कि इस साल हम वापस जाएंगे। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना। कहा लिखो।
फिर तीसरी बार लिखवाए मक्का के काफिरों ने कि अगर हमारे मक्के का कोई आदमी मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा कि अगर आपके मदीने का कोई आदमी मक्का आएगा तो हम चाहें तो वापस करें, चाहें तो वापस न करें। तो सरकार ने फरमाया लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कब ऐसा हक पर हैं? तो अब उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? ये सुलह नहीं है तो दब के सुलह हो रही है कि इनका आदमी हमारे यहाँ जाए तो हमें वापस करना पड़े, हमारा आदमी आए तो ये चाहे वापस करें चाहे ना वापस करें, आप सुलह कर रहे हैं, ये तो दब के सुलह हो रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो राजदारे नबूवत थे आगे बढ़े, उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गर्ज़हू, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। जो कहते हैं थाम लो, मान लो, इसी में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। साहबा ने मान लिया, सरकार ने सुलह कर लिया। और कुछ ही दिनों के बाद वो सुलह की वो बरकत मिली कि रमजान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का पे चढ़ाई फरमाया। और जब मक्का में आए तो मक्का के सरदार उस वक्त कौन थे? अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान सरदार मक्का थे। सरकार की हालत जो देखी कि 10,000 फौज लेकर सहाबा की, और सब सहाबा रोजा से थे अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रख करके फतेह मक्का के लिए आए। जैसे मक्का में दाखिल हुए अबू सुफियान की हालत देख के खराब हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। तो अबू सुफियान की औरत हिंदा पहुंची और अबू सुफियान की मोछ को पकड़ा। उस जमाने के लोग मोछ बड़ी तगड़ी तगड़ी रखाते थे। हिंदा ने मोछ पकड़ा और खींचा, कहा सुफियान बुज़दिल हो गया, डरपोक हो गया, मोहम्मद को देख के डर गया, तेरी जिस्म की सूरत बता रही है। याद रखो जहां झगड़ा न हो मेहरुए पहुंच जाए तो झगड़ा हो के रही, बोलो हो के न रही। हिंदा ने मोछ खींचा, कहा डरपोक हो गया, बुज़दिल हो गया। तब अबू सुफियान ने कहा था, कहा हिंदा सुन लो, खुदा की कसम अब इस रूए जमीन पर मोहम्मद का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इनकी हुकूमत होगी, इनकी फतह होगी। फिर यही हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए तो वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने जुल्म किया था। हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में मक्का के काफिरों ने बंद कर दिया था। 3 साल तक ना पानी दिया था ना दाना जाने दिया था। 3 साल तक मेरे पैगंबर ने अपने चचा अबू तालिब के हाथे की घासें खा खा करके मेरे नबी ने 3 साल गुजारा था। लोगों आज एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब। तुम्हारे पैगंबर को 3 साल तक कैद किया गया। यहाँ तक कि सरकार के चेहरे पे दांत पत्थर मारे गए, सरकार के दांत टूटे। सरकार की बड़ी लड़की ज़ैनब हमल से थी, एक मक्का के काफिर ने नेजा मार दिया, ज़ैनब का हमल खत्म हो गया। सरकार बहुत रोए थी उस टाइम पर। कोई जुल्म ऐसा नहीं जो मक्का के लोगों ने नबी पर न ढाया हो। लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वो सब पकड़े गए तो कांप रहे थे कि अभी मोहम्मद हमसे बदला लेंगे। इसीलिए एक सहाबी आगे बढ़े और उन काफिरों से कहा अल-यौम यौमुल मज़हमा, ऐ लोगों सुन लो, आज तुमसे बदला लेने का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो मेरे पैगंबर की शान देखो। मेरे पैगंबर आगे बढ़े और अपने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा ला, नहीं नहीं, ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। आज का दिन रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने रहमत का पैगाम सुनाया तो लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम ऐसा इंसान तो हमने नहीं पाया है। ये तुम्हारे नबी की शान है। अब आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ, लेकिन आज इंसान मारने वाला नहीं। इसी सीतापुर में रेवसा के पास एक जगह तकरीर कर रहा था, इधर मेहरुआ रहा यार मर तकरीर करते करते पता नहीं मेहरुआ में काबो बदू थोड़े झोंटा पकड़ ठाड़ होगी। अब उनका छोड़ाओ जलसा खराब होगा, लेकिन दोनों झोंटा नहीं छोड़े एक दूसरे, जैसे सड़ावे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर।
तो चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है। ऐसे ही पूरा जलसा खराब कर दिया। सब्र करो सब्र। किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। झगड़ा न करो, बदल जाओ, अपने माहौल को बदल दो, वरना हाल यही होगा जैसे बताते हैं, चाहे जितनी तकरीर करो आज बदलना नहीं लोगों को। हमारी आपकी हालत वैसे हो गई। कैसे? जैसे बताते हैं कि एक स्कूल में ही एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के नहीं गधे। हम लोग भी गधा वधा कह दिया जाता है। मास्टर साहब लड़का डांटिन के नहीं गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबीवा सुनिस तो चौका कहीं सा का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते एक गधे है, तो धोबीवा लौट आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहा था कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं हाँ होते। तो धोबीवा कही तो हमरो गधा पढ़ाए दो, तो गुस्सा में बैठे ना तो कहीं जले आओ। धोबीवा सही जाने बगवा अपन गधा खोल लावा, और गधा खोल के लावा, गधा का लावा स्कूल में कह लो, मास्टर साहब का दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं वही का दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये धुबिया दे दी। तो कह जाए लाग तो पूछिस मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, तो मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धुबिया चला गा घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ जी। अब मास्टर साहब इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे यहाँ तो गधा कस के पढ़ाओ। जब धुबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा कलीन बेच 300 रुपया। मास्टर साहब को तो 3 दूनी 600 वसूल होगा, और धुबिया घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो धुबिया रस्सी वस्सी लिहिस कही जे गधावक बांध ले, अब तो पढ़ीगा हुई। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ीगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धुबिया बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ियो गवा और सरकारी नौकरी पाएगा, वह कोतवाल के जगह। बहुत खुश तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। कोतवाली में लोगों से पूछिस कि कोतवाल साहब कहाँ हो, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, तो लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे हैं। तो धुबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहिस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे वह दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती हमका रस्सी दिखावत है। तो कोतवाल साहब डांटिन कहीं का बात है रे, तो फिर कहते आह 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 आह। वह उठे कोतवाल साहब गए का 2-3 लात मारी। जब 2-3 लात मारी धुबिया गिरा, तब बरबरान फिर अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गया गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, चाहे जितने बुजुर्गों का वाक़िया सुनाओ, लेकिन आज हम में सुलाहियत नहीं है। सुलह करो, सुलह करना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक बेशक। और सुलह किया तो सुलह की बरकत ये हुई कि चंद ही दिनों में मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अगर मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह में कामयाबी है। मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो तो सुलह कर लो, खुदा की रजा के लिए इंशाअल्लाह घर भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बहारें ही बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन सुलह करो, झगड़ा न करो। बेशक। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी जबान बचाओ, अपनी शर्मगाह बचाओ, और नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि बगैर नमाज के कोई नेकी अल्लाह कबूल फरमाएगा नहीं। नमाज अहमुल इबादत है। अगर आशिके रसूल हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए। सरकार फरमाते कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जब कोई नमाज पढ़ता है तो आंखों को ठंडक मिलती है। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। देखो आज हम परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं। बोलो, अल्लाह की रहमत के इंतजार है, अल्लाह की मदद भी नहीं मिल रही हम लोगों को।
क्यों? वजह क्या है? गौर करो। हजरत माज इब्ने जबल एक सहाबी थे, हुजूर ने उनको यमन का गवर्नर बनाया। कहाँ बनाया? गवर्नर। तो घोड़े पर हुजूर ने माज को बिठाला और घोड़े की लगाम पकड़ के हुजूर पैदल चले। माज रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, मैं घोड़े पर, आप लगाम पकड़ के पैदल चलेंगे? आप घोड़े पे बैठिए, मैं लगाम पकड़ के चलूंगा। तो सरकार फरमाते, नहीं माज, तुमको यमन का गवर्नर बनाया हूं, जब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा तो दूसरे भी इज्जत करेंगे। मदीने के बाहर हुजूर लेकर के गए और ले जाने के बाद माज को 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातों में से 2 बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, टाइम नहीं कि सब बताऊं। 2 बातों का तस्करा मेरे नबी ने फरमाया था कि मास, यमन के गवर्नर हो गए हो, लेकिन तो कुछ बातें सुन लो। 10 बातों की वसीयत की थी। फरमाया था उसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अशर कलिमात, फरमाया था 10 बातों की वसीयत मेरे नबी ने किया था, लेकिन 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था कि माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। सुभान अल्लाह। ये न समझना कि गवर्नर हो गए हैं तो माँ बाप की फर्मा बरदारी न करें। गवर्नर हो जाओ, नबी हो जाओ, प्रधान हो जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। आगे फरमाते, वही न मरा कान तखरुजा मिना हलिका व मालिका, ऐ माद, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको हुक्म दे दें कि बीवी को छोड़ दो तो छोड़ देना, अगर कह दें कि घर बार छोड़ दो तो घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। ये पहली बात बताई थी। और दूसरी वसीयत ये फरमाई थी कि ला ततरुकन्न सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और ऐ मास, नमाज फर्ज को हरगिज हरगिज कभी जानकर न छोड़ना। नमाज फर्ज न छोड़ना। बेशक। फ़इन्न मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फर्ज को जानबूझ के छोड़ दिया, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता जो नमाज फर्ज को छोड़ दे। तो आज हमारा जामिन खुदा नहीं। क्यों? हम लोगों ने नमाजों को छोड़ा, तो खुदा की जमानत हमसे अलग हो गई। जब खुदा हमारा जिम्मेदार नहीं तो हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, जलील भी होंगे। इसलिए लोगों चाहते हो कि हमारी तुम्हारी हिफाजत हो तो नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। राबिया अपने घर में सो रहे थे, उनके घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, अकेले सो रही थी। इत्तेफाक से उसी रात में चोर पहुंच गया राबिया के घर में। देखा इधर उधर मर्द कौनों ने, अकेले एक औरत सोए, तो सोची से यार आज तो बहुत आसानी है, कोई है नहीं, अकेले औरत सोवत है, अगर जाग जाए तो एक घूसम जमीन पकड़ा दी बिखरी का हमार। बहुत आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, और राबिया सो रही हैं। चोर ने सारा माल तलाश करके गठरी बांधा चादर में, और गठरी उठा के सर पे रखा और घर से निकलने लगा। तो अल्लाह की कुदरत देखो कि वो चोर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई और राबिया सो रही है। जब रोशनी चली गई तो चोर ने उठा के गठरी को फेंका और तौबा किया, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी कभी नहीं करूँगा, परवरदिगार मेरे आंखों की रोशनी को वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह वापस कर दिया। जब देखने लगा तो ठाड़ सोचे कि अभी कोई आवा नहीं है, जगबो नहीं कहीं से, तो कहूँ बेर बेर थोरो हो ला उठाए ली, वह फिर उठा ली गठरिया और फिर उठा के सर पे रखा, और फिर जाने का जैसे इरादा किया वैसे फिर अंधा हो गया। फिर गठरी फेंकी, तौबा की, अल्लाह ने फिर आंखों की रोशनी वापस की। तब उस चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती?
तब गईबी आवाज आए थे, मेरे बंदे बड़े बड़े घरों में तूने डाका डाला होगा, राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल के चक्कर में, और इस रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज़ी ईशा पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। पता चला इंसान जब नमाजों को पढ़ता है दिल से तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो लोगों, अल्लाह की हिफाजत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो।